दुबे जी का सबको राम राम। दुर्गा पूजा शुरू हो गया है। लोग घरों में माँ देवी की आराधना करने में जुटे हुए हैं। दुबे जी जब जब आते हैं कुछ न कुछ खास लेकर आते हैं और आज भी आप सबों के बीच बहुत ही खास चीज़ लेके आए हैं। देवघर सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ पे कला का बहुत महत्वपूर्ण है। कला की क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आता है पुटरुदा का, जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ पुटरुदा हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आप दोनों को, कैमरामैन और आपको भी, जो आप कवरेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि पुटरुदा यहाँ पे जो शिवरात्रि महोत्सव होता है और उसमें जितनी भी झांकियाँ आप देखते हैं सब इनके ही सानिध्य और ये खुद से भी बनाते हैं उसमें, मतलब पूरे देवलोक को लगता है कि देवघर की भूमि पर उतार दिए हैं। अच्छा, आप ये सबसे पहले सोचे कैसे थे कि हमको कलाकार ही बनना है और इस तरह की चीज़ों को करना है? कलाकार बनने के लिए मैं बचपन से मुझे इस तरह कला के प्रति रुझान था और उस रुझान को मेरे गार्जियन, मेरे स्वर्गीय बाबूजी ने देखा। वो देखते हुए बहुत प्रसन्न हुए देख के, तो मेरे जो रिक्वायरमेंट था बनाने के लिए, पेंटिंग, कागज़, कलम जो भी था, सारा चीज़ वो ला के हमको उपलब्ध कराए और हमेशा प्रोत्साहित करते रहे जो तुम बनाओ। और हम जो भी बनाते थे वो ले जाके सब लोगों को दिखाते थे, देखिए मेरा बेटा बनाया। तो वो लोग 4 लोग हमको भी ठोकते थे, तो उससे उसी समय से प्रोत्साहित होते गया। तो मैं तो यही कहूँगा, साक्षात मैंने कहीं से विधिवत शिक्षा तो ली नहीं कला की, तो चूँकि ये नगरी सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ 16 कलाओं के मालिक साक्षात भोलेनाथ बैठे हुए हैं। उनके प्रांगण में मैं तो यूँ कहूँगा कि साक्षात रावणेश्वर बैजनाथ धाम यूनिवर्सिटी, जो खुद एक विश्वविद्यालय है, उसी यूनिवर्सिटी में उनके आशीर्वाद से मैंने ये सब प्राप्त किया है। बाबा के नगरी का यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। आज हम सेंट्रल प्लाजा आए हुए हैं और यहाँ पे हर वर्ष दुर्गा पूजा के समय में आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर सागो सज्जा के साथ जो है मंदिर बनाया जाता है। देवी की प्रतिमा या फोटो को पूजा किया जाता है, कलश स्थापन भी होता है। लेकिन इसका हर वर्ष एक अलग ही थीम में काम करते हैं। हम इस विषय पर बात करेंगे इनसे। इस बार किस थीम पे आप इसको बनाए हैं? चूँकि इस बार कोरोना को लेके प्रशासनिक भी काफ़ी सचेत किया गया है, जो कुछ ऐसा काम नहीं करना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सफाई अभियान पर विशेष ध्यान दिए थे। तो मैं नहीं चाह रहा था जो कुछ ऐसे चीज़ से बनाओ जिसका पूजा के बाद डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई कचरा फैल जाए, पूरा गंदगी फैल जाए। तो ये जो पेपर से हम बनाया ना, इससे कतई कभी कोई कचरा नहीं फैलेगा। ये इसको हम बाद में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं, जला के इसको राख बना सकते हैं। मैंने कचरा का नामो निशान नहीं होगा। उसके पहले उसकी जो खूबसूरती आप देख रहे हैं, एक मामूली साधारण चार्ट पेपर है। चार्ट पेपर को रोल करते हुए उसकी तरह तरह का मोल्ड हमने किया है। उस मोल्ड को यूज करके एक खूबसूरत पंडाल बनाया है, जिसमें 20 दिन से हम लोग लगे हुए, हमारे सहयोगी भी लगे हुए थे। सहयोगी में हमारा श्री लक्ष्मण राउत, मनोज कुमार गुप्ता, टुनटुन और संजय कर्मे और 2-4 अपना स्टूडेंट्स हैं। उन लोग के 20 दिन से लगातार कड़ी मेहनत के बाद ये खड़ा किए हैं। ये हम देख रहे हैं कि झूमर भी आप लग रहा है चार्ट पेपर से ही बनाए हैं। तो इस तरह की आप जो चीज़ें बनाते हैं, कैसे आपको लगता है कि ये थीम आप कैसे ले आते हैं अपने आप? थीम देखिए, अक्सर जो कला के प्रति जो समर्पित होता है वो हमेशा मैं सोचते रहता हूँ। मैं पिछले 10 साल से सेंट्रल प्लाजा में डेकोरेशन का काम कर रहा हूँ। हर वर्ष कुछ न कुछ नया थीम लेके काम किया है। कभी ऐसा काम नहीं किया जो कि रिपीट किया गया हो। कभी हमने प्लास्टिक बोतल, डिस्पोजल ग्लास से बनाया, कभी हमने वो आपका क्या कहते हैं चटाई से काम किया है, कभी बांस के टुकड़ों से काम किया है। इस तरह विभिन्न हर तरह के हर वर्ष में नए थीम पर, कभी रस्सी से काम किया, सुतरी से काम किया है, उससे पंडाल बनाया है। तो ये चल रहा है, सोचना पड़ता है और साक्षात उस सोच को धरातल पर उतारना है बहुत मैंने एक चैलेंज का काम होता है। सोच को धरातल पे अपन, मतलब जो सोच रहे हैं आप उसको उतार, वो चैलेंजिंग वर्क हो जाता है। तो वो उसमें मज़ा लगता है जब सामने में चैलेंज हो जाता है ना, जो हमको ये इससे बनाना है, तो काम करने में बहुत आनंद आता है।
और जब वो काम पूरा होता है तो दिल को काफ़ी तसल्ली मिलती है। एक कलाकार जो कलाकार के साथ साथ पर्यावरण के बारे में भी सोचते हैं और हमारे देवघर में है, तो इससे बेहतर हमारे लिए, देवघर के वासियों के लिए कुछ बेहतर हो ही नहीं सकता है। अच्छा पुटरूदा, हम ये जानना चाहेंगे कि और आप क्या चीज़ बनाए हैं जो कि हम जैसे सुने हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शनी लगाया गया था, उसके विषय में आप बताइए। देखिए, हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, चूँकि हमारी कला साधना जो है देवघर में तक सीमित नहीं है। मैंने कुछ नया प्राप्त करने के लिए अपने लाइबिलिटी जब मेरी सारी ख़त्म हो गई, अपना दायित्व ख़त्म हो गया, लड़के लड़की की शादियां हो गई, उसके बाद मैं दिल्ली की तरफ भागा नई कला को खोजने के लिए। तो उस क्रम में जब मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो एक आदमी तानपुरा लेके ट्रेन में चढ़ रहे थे। तो तानपुरा पर मेरी नज़र गई, तो तानपुरा में जो गोल पे रहता है ना बड़ा वाला, वो कद्दू रहता है। तब मैं देखा जो कद्दू से तानपुरा बनाया गया है, इस कद्दू का लास्टिंग ज़रूर है। तब मैंने उस पर रिसर्च शुरू किया। कद्दू से मैं वहाँ से लौट के देवघर आया और कद्दू का कलेक्शन शुरू किया। इसके लिए मुझे बहुत दूर दूर तक गाँव तक जाना पड़ता है, किसानों से संपर्क करना पड़ता है, पूरा खेत को खरीदना पड़ता है। और अच्छा, पूरे खेत को खरीद लेते हैं? एक कला निकालने के लिए पूरे खेत को खरीदते हैं? उसमें किसान को फायदा है। वो हटिया में लाके एक कद्दू 5 रुपया में बेचता है। वो अपने गांव से ढो के लाता है, हटिया या शहर आता है, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं खुद खेत पर गया, बोला अब इसको मत ले जाओ बाज़ार, आप 5 रुपया में बेचते हो, मैं 10 रुपया दूंगा एक कद्दू का, आप पूरा खेत छोड़ दो। उस कद्दू को पर्यंत जब उसका जो सीजन होता है, जितने दिन का उसका लाइफ होता है, वो बोल देता है लत में छोड़ दो उसको, कच्चा में मत तोड़ो। जब खेत में वो सूख जाएगा तो मैं पूरा माल उठा लूँगा, पैसा दे दूँगा। तो मैं हर बार वही करता हूँ, किसानों के खेत से लाता हूँ और वो सब कद्दू में से हमको जो मूर्ति में जो चाहिए उसको छाट के निकालने में 100 कद्दू में मात्र 10 कद्दू मेरे यूज में आता है, 90 कद्दू उसका कोई यूज नहीं। तो वो 10 कद्दू से जो मूर्ति बनती है, वो मैं दिल्ली गया था आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफिस में। पहले मैं कद्दू का फ्लावर पॉट, फ्रूट पॉट ये सब बनाया था, 1-2 मूर्ति बनाया था। तो वो क्राफ्ट ऑफिस में दिखाया तो जो उसके हेड थे बॉस, उन्होंने सारी क्राफ्ट वर्क जितना पॉट और ये सब साइड फेंक दिए। अब मूर्ति वाला देखे, बोले आपकी जो कलाकारी है, ये मूर्ति जो बनाया है, इसमें आप आर्टिस्ट का लाओगे, ये जो आप बनाओ इसमें आप कारीगर का लाओगे। तो कारीगर वाली बात आप छोड़ दो, आज से आप ये सब मत बनाओ, मूर्ति बनाओ। देखिए उनकी बात इतनी सटीक थी। जब मैंने मूर्तियाँ बनानी शुरू की तो आज के दिन तक दिल्ली के बड़े बड़े गैलरी में मुझे कई अवार्ड कद्दू की मूर्ति कला में मिल चुका है। और आपका जो गुजरात में जो पटेल जी का जो मूर्ति लगा है बहुत बड़ा, उसको बनाने वाले रामबी सुतार जी जो पद्म भूषण पद्मश्री है, उनके द्वारा मेरे प्रदर्शनी का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। और उन्होंने कहा बेटा तुम पासपोर्ट बनाओ, विदेश लेकर जाओ ये मूर्तियाँ। अपने लाइफ में उनका उम्र हो गया 90 साल। बोला 90 साल तक मैं अपने लाइफ में इस तरह की कलाकृति नहीं देखी है, तुम गजब का चीज़ लाए। तो मुझे बोलने में थोड़ा संकोच भी आता है। लोग कहेंगे जो घमंड है, घमंड की बात नहीं है, ये उनकी भाषा है। जो तुम की सादगी का तो परिचय पूरा देवघर जानता है कि किस सादगी में आप रहते हैं, तो घमंड की बात तो कहीं आपसे दूर दूर से आपका नाता है ही नहीं। है नहीं, न मैं किसी राजनीति में रहता हूँ, न पॉलिटिक्स में रहता हूँ। जो हर हर बोले उसके साथ हर हर, जो बम बम बोले उसके साथ बम बम, सबके साथ मेरी बराबर रिश्ता रहता है। तो वो मूर्तियों को लेके मैं दिल्ली में कई बार प्रदर्शनी लगाया। मूर्ति कला में मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा सीनियर फेलोशिप अवार्ड मिला हुआ है। 2 साल तक 20,000 रुपये महीना मुझे सरकार दे रही है। और आगे बाबा की इच्छा है जहाँ तक इसका फल मिले। एक संदेश युवाओं के लिए, युवाओं के लिए संदेश जो कि हमेशा पॉजिटिव रहे। मैं हमेशा सिर्फ बारात से लेके अपने लाइफ के काम तक जितने भी जब भी जो सोचता हूँ, पहले यही हमारा डिसीजन रहता है जो इसको हमको करना है। 1% भी नहीं सोचना है जो नहीं होगा ये काम। अरे एक बार नहीं होगा,
2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा। चेंज करते 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 लास्ट में कभी ना कभी यही समय आएगा जो वो काम होगा और आप सफल होगे। तो नेगेटिव मत सोचो और जो भी काम करो पॉजिटिव रहो, आशावादी बनो, निराशावादी मत बनो।